हेलो स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम सेप्रोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करें, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना फूड्स डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेट रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से इंटेक करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। आपने प्रायः देखा होगा, आपने जनरली देखा होगा कि जो पिकल्स है उन पर मशरूम है, सॉरी बच्चों, मैं रॉन्ग बोल दिया था। जो पैकेट्स ऑफ मशरूम है जो वेजिटेबल के रूप में मार्केट्स में बेचा जाता है, ये पैकेट ऑफ जो मशरूम है, मशरूम को स्टूडेंट हम सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं, क्योंकि मशरूम भी डेट रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल पे ग्रो करता है। जैसे कि काऊ डंग है, काऊ डंग के ऊपर ये ग्रो करता है। जैसे ये जो मशरूम है ये किसके ऊपर ग्रो किया है? काऊ डंग के ऊपर। तो काऊ डंग क्या है? डेट रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ही है, इसलिए इसे सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसके अलावा आपने भी ये भी देखा होगा कि अम्ब्रेला लाइक पैचेज हैं, वो मॉइस्ट सॉइल पर ग्रो करती हैं या सड़ी हुई वुड पर ग्रो करती हैं। कब? तो जब रेनी सीजन आता है, मॉइस्चर इन्वायरमेंट में होता है और टेम्परेचर हाई होता है, उस कंडीशंस में ये ग्रो करती है। ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो कर रहे हैं, तो चलिए हम जानते हैं कि एक ऐसा न्यूट्रिशन लेते हैं अपने को सरवाइव करने के लिए, और ये कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं? स्टूडेंट, इन ऑर्गेनिज्म को जो सड़ी हुई वुड पे या काऊ डंग वगैरह पे ग्रो करते हैं, इनको हम फंगी कहते हैं। ये भी एक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है, जिसमें ये न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। ब्रेड से ये न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन? फंगी। अगर डिफाइन किया जाए
तो हम कह सकते हैं कि वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी को हम सेप्रोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये पिकल्स पर, लेदर्स पर, क्लॉथ पर, दूसरे आर्टिकल्स पर जो कि हॉट और ह्यूमिड वेदर कंडीशंस में छोड़ दिए जाते हैं बहुत लंबे समय तक, तो उस पे ये ग्रो करते हैं। रेनिंग सीजन में मतलब बरसात के मौसम में ये उन मटेरियल को स्पॉइल मतलब सड़ाने गलाने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? सेप्रोट्रॉप्स। अगर आप नहीं जानते हैं इनके बारे में तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंगी, फंगी क्या होते हैं। फंगी के जो स्पोर्स हैं मतलब जिनसे ये नए फंगी का फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम स्पोर कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? एयर में पाए जाते हैं, और ये जब लैंड कर जाते हैं किसी सरफेस के ऊपर तो जर्मिनेट करके न्यू फंगी का फॉर्मेशन कर देते हैं। चलिए एक एक्टिविटी हम करते हैं और एक्टिविटी में जानते हैं कि फंगी कैसे ग्रो करके न्यू फंगस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए आपको पीस ऑफ ब्रेड लेना पड़ेगा और उसको भिगो देना पड़ेगा इससे, वाटर से, और फिर उसको हम ऐसे जगह पर छोड़ देंगे जहाँ मॉइस्चर कंटेंट भी हो और वार्म मतलब हॉट कंडीशंस भी हो, थोड़ा टेम्परेचर हाई। कितने दिनों के लिए? 2 से 3 दिनों के लिए, या कब तक के लिए? जब तक पुफी पैचेज अपीयर ना हो जाए उस ब्रेड के पीस के ऊपर, तब तक उसको हम छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे क्या कलर जो है इन पैचेज का कलर क्या है, और इस अच्छे से स्टडी करने के लिए हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इन पैचेज को माइक्रोस्कोप के अंदर, और मैग्नीफाई ग्लास मतलब जो लेंस है उसको यूज करके। फिर इस ऑब्जर्वेशन को आप अपने नोटबुक में राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ब्रेड के अलावा कॉटन के जो थ्रेड है आप देखेंगे ब्रेड के ऊपर कॉटन के थ्रेड लाइक जो है स्ट्रक्चर से वो स्प्रेड हुआ रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंगी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।